बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हयातुस सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के असबाक़ चल रहे हैं। इसमें आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत ज़िमाद रदियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया। मुख्तसरन ये कि ये इस इरादे से आए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाह की ज़रूरत है, शायद उनके ऊपर कोई असरात हैं, तो मेरे पास वो इल्म है कि मैं लोगों के ऊपर से असरात हटा देता हूँ, तो मैं जाके इनकी मदद करता हूँ। तो ये इस तरह शुरू होता है कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत ज़िमाद रदियल्लाहु अन्हु मक्के में आए और ये कबीला अज़द शनवा में से थे, और ये पागलपन और जिन्नात के असरात वग़ैरह का झाड़ फूँक के ज़रिए इलाज किया करते थे। उन्होंने मक्के के चंद बेवकूफ़ों को ये कहते हुए सुना कि मोहम्मद नाऊज़ बिल्लाह दीवाने हैं। हज़रत ज़िमाद ने कहा, ये आदमी कहाँ है? शायद अल्लाह ताला इसको मेरे हाथों शिफा अता फरमा दे। हज़रत ज़िमाद कहते हैं, मेरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैं इन खारजी असरात का झाड़ फूँक से इलाज करता हूँ और अल्लाह ताला जिसे चाहे मेरे हाथों शिफा अता फरमा देते हैं, तो आइए मैं आपका भी इलाज कर दूँ। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मसनूना का इब्तिदाई हिस्सा 3 मरतबा पढ़कर सुनाया, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इसकी गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। तो ये पढ़ने का मकसद यही था गालिबन, जिस तरह के शुरू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा कि हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, यानी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। और ये कि जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, यानी मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता अगर मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है। आगे हज़रत ज़िमाद रदियल्लाहु अन्हु ने खुतबा सुनकर कहा, अल्लाह की कसम मैंने काहिनों और जादूगरों और शायरों के कलाम को बहुत सुना है, लेकिन इन जैसे कलामात कभी नहीं सुने। लाइए हाथ बढ़ाइए, मैं आपसे इस्लाम पर बैत होता हूँ। चुनाचे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमा लिया और उनसे फरमाया कि ये बैत तुम्हारी कौम के लिए भी है। हज़रत ज़िमाद ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, मेरी कौम के लिए भी है। चुनाचे बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जिनका हज़रत ज़िमाद की कौम पर गुज़र हुआ, तो लश्कर के अमीर ने साथियों से पूछा, क्या तुमने इस कौम की कोई चीज़ ली है? यानी वहाँ से लश्कर का गुज़र हुआ था उनकी कौम के पास से, तो किसी ने कोई चीज़ उठाई तो नहीं, ये सवाल इसलिए किया था। तो एक आदमी ने कहा, मैंने इनका एक लोटा लिया है। तो अमीर ने कहा, वो इनको वापस कर दो क्योंकि ये हज़रत ज़िमाद की कौम है। और एक रिवायत में है कि हज़रत ज़िमाद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये कलिमात आप दोबारा सुनाएं, क्योंकि ये कलिमात बलागत के समंदर की गहराई को पहुँचे हुए हैं। दूसरी रिवायत इसी वाक़े की, हज़रत अब्दुर्रहमान अदवी कहते हैं कि हज़रत ज़िमाद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा गया। वहाँ मैं एक मजलिस में बैठा जिसमें अबू जहल और उतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ थे। अबू जहल ने कहा कि इस आदमी ने हमारी जमात में तफरीक डाल दी, हमें बेवकूफ़ बनाया और हम में से जो मर चुके हैं उन्हें गुमराह करार दिया और हमारे खुदाओं में ऐब निकाले। उमैया ने कहा कि इस आदमी के पागल होने में कोई शक नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हज़रत ज़िमाद कहते हैं कि इसकी बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने अपने जी में कहा, मैं भी तो जिनों वग़ैरह का इलाज कर लेता हूँ। चुनाचे मैं इस मजलिस से खड़ा हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करने लगा, लेकिन आप मुझे सारा दिन कहीं ना मिले, यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। अगले दिन फिर ढूंढने निकला तो मुझे आप मकाम इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए मिल गए। मैं बैठ गया। जब आप नमाज से फ़ारिग हुए तो मैं आपके करीब आकर बैठा और मैंने कहा, ए इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, आपने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं जिनों वग़ैरह का इलाज कर लेता हूँ।
اگر آپ پسند کریں تو آپ کا بھی علاج کر دوں، اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماروں کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ آپ کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو بے وقوف بتاتے ہیں، اور آپ نے ان کی جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے خداؤں میں عیب نکالتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل یا آسیب زدہ ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں، اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ضماد فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبے کو دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی، جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا، اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لیں۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت ضماد کی قوم کے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، یہ اونٹ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ سب اونٹ ان کو واپس کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔